और अगर आपके पास कम पैसे भी है ना, बेफिक्र हो जाओ, बस आप घर से निकलो, ये जगह आप ही के लिए है। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं 12 से 14 सीसीटीवी कैमरास दे रहा हूँ, 2 पार्क के अंदर दे रहा हूँ, 2 मेन एंट्रेंस पर दे रहा हूँ, 2 बैक एंट्रेंस पर दे रहा हूँ, 6 हमारे ये हो गए। इसके अलावा जो बाकी गलियों में लगेंगे, जैसे ये वाली गली होगी 2 यहाँ लग जाएंगे, 2 अगले वाली पे। दोस्तों ये बातें ना सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना। शायद ये आपके सवाल भी होंगे लेकिन आपके माइंड में कई बार नहीं आते होंगे, क्योंकि ये वो चीज़ है, जो छोटी छोटी चीज़ें वो तकरीबन हमारे माइंड से निकल जाती है जब भी हम कहीं पर प्लॉटिंग बुक करवा रहे होते हैं या फिर कहीं कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं। ये जैसे आपने शुरू में कहा था कि यहाँ पे हम सबसे कम रेट की रजिस्ट्री करवाते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे बताओ कैसे है और क्या प्राइस है। भाई आज ना वाकई कई दिनों के बाद एक वीडियो बनाने में ना मज़ा आया, क्योंकि वो सारी चीज़ें थी जो मैंने सोची भी नहीं थी, और मेरे ख्याल से अपने जो दर्शक है ना, उन्होंने भी वो बातें नहीं सोची थी जो आज उनको सुनने में मिली हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरविंदर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बस चक प्रॉपर्टी पे। दोस्तों अभी मैं एक ऐसी लोकेशन पे खड़ा हूं जो हाईवे के तो पास है। कई सारी चीज़ें आपको यहां पर मिल जाती है, लेकिन ख़ास चीज़ ये है कि इस लोकेशन पे ना ख़ास बात कही जाती है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्री है वो सबसे कम रेट के अंदर होती है। अब वो कैसे है वो आज हम जानेंगे। इसके अलावा ये एक ऐसी लोकेशन भी है जहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट नहीं कर सकता, अगर आप भी इन्वेस्ट यहाँ पर करेंगे ना तो आपका पैसा भी डबल होने वाला है, क्योंकि ये जो हक है ना इन्वेस्टर का नहीं है, एंड यूज़र का भी हक है कि वो अपने पैसे को बढ़ाए। और अगर आपके पास कम पैसे भी है ना, बेफिक्र हो जाओ, बस आप घर से निकलो, ये जगह आप ही के लिए। मैं स्वागत करता हूँ अपने दोस्त का, जो है यश जी। यश जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी, नमस्कार सर, क्या हाल है जी? वेरी फाइन सर, थैंक यू। यश जी मुझे एक चीज़ बताइए कि जो अपनी लोकेशन है ना, ये खास कौन सी लोकेशन है ये? लोकेशन सर ये रहने वाली है मेरी दप्पर। ठीक है जी। और ये जब हम डेरा बसी क्रॉस करते हैं, रास्ते में टोल प्लाजा आता है, उसको क्रॉस करते ही मेरा प्रोजेक्ट है ये 80 मीटर की दूरी पर हाईवे से। बिल्कुल सामने दप्पर का रेलवे स्टेशन है, इसके नाम से भी काफ़ी ये फेमस है यहाँ पर। और साथ ही के साथ यहाँ से जो है अम्बाला हाईवे भी बिल्कुल 80 मीटर की दूरी पर कनेक्ट करता है। दोस्तों ये दिल्ली से चंडीगढ़ के इन बिटवीन एक एरिया पड़ता है, या फिर ये कह सकते हैं कि दिल्ली से जब आप चंडीगढ़ आते हो ना, चंडीगढ़ आने से पहले ये एरिया आपका पड़ता है। अम्बाला चंडीगढ़ के इन बिटवीन आपकी ये एरिया रहेगा। इसके आसपास कमर्शियल बहुत सारा है, रेजिडेंशियल भी अच्छे खासा आपका बन रहा है, और एक ऐसी लोकेशन है जो आने वाले टाइम में ना एक्चुअल में फ्रूटफुल होने वाली है। जैसे कहते हैं ना, आप पौधा लगा दिया है, फूल रहा है, ये वही लोकेशन है। बाकी अब एक और चीज़ जानेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, वो रोड से कितने डिस्टेंस पे है और ये खास है तो क्यों है। सर ये रोड से जो मेरा प्रोजेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 80 मीटर की दूरी के ऊपर है। और ख़ास इस वजह से है क्योंकि यहाँ से जो है बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों ही प्लस पॉइंट है, और केंद्रीय विद्यालय, साथ ही के साथ यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल, ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि 1 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर है। और दूसरी एक प्लस पॉइंट की और बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप दिल्ली से आते हो इजीली तो आप ट्रेन से भी आ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल जो रेलवे स्टेशन है बिल्कुल यहाँ पर सामने है सोसाइटी के। आप अम्बाला उतरिए, अम्बाला कैंट से ट्रेन चेंज करके यहाँ पर इजीली आ सकते हो। दिल्ली से यहाँ पर आने के लिए मैक्सिमम 100 से 150 रुपया ही लगता है। मतलब कि अगर आपके गेस्ट भी आ रहे हैं ना, तो उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं है भाई तू गाड़ी भगा के लेके आ या बस पे चढ़ के आ, ये ट्रेन आपके घर के पास ही आ रही है। क्या सकता है आपका जो भी क्लाइंट है, या कोई इन्वेस्टर है, या आपका कोई फ्रेंड है, या कोई दोस्त है जिसको आप इस सोसाइटी में बुलाओगे, तो बहुत आराम से सुखमय तरीके से अपनी लोकेशन पर या आपकी लोकेशन पर पहुँच सकता है। यार सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम ना हर जगह बोलते हैं रेलवे स्टेशन इतनी दूर है, बस स्टैंड इतनी दूर है, ये इतनी दूर है। अच्छा भाई ये सारी चीज़ें तो अच्छी है। कमर्शियल में ना वैसे तो ठीक है, आसपास काफ़ी कुछ है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अपने प्रोजेक्ट के आसपास डेली नीड या ये चीज़ें कहाँ तक कितनी दूर हैं, कहाँ पर है? ये सर यहाँ से डेली रूटीन मार्केट की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नया बाज़ार एक बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के सामने है, बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। हाँ जी। तकरीबन उसको 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा। इसके अलावा आज की डेट में जो डेली रूटीन की यहाँ से शॉप्स हैं, मैक्सिमम 50 मीटर की दूरी के ऊपर हैं, जहाँ पर आप फल, सब्जी, किराना शॉप या दूध वगैरह इजीली ले सकते हो। तो 50 मीटर की दूरी के ऊपर है। बिल्कुल इस सोसाइटी का गेट नंबर 2 है जो पीछे, वहाँ से आप लेफ्ट लेंगे और कुछ 10-5 दुकानें छोड़कर सारी ही दुकानें एक ही लाइन के अंदर है। तो सारी चीज़ें आसपास हैं। अब वापस आते हैं अपनी सोसाइटी में। यश जी जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ है ना, ये अपनी सारी रोड है, काफ़ी वाइड लग रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं सर ये हमारी। ये जो मेन एंट्रेंस की रोड है सर, एंड से लेकर स्टार्ट तक ये तकरीबन रहने वाली है 29 फुट 10 इंच की। लगभग हम इसको 30 फीट वाइड रोड बोल सकते हैं, बर्म एरिया निकाल कर। मतलब बर्म एरिया इसके अलावा रहेगा। 35 फुट की रोड ये हमारी आने वाले टाइम में बन जाएगी। और साथ ही के साथ जो इंटरनल रोड है दूसरी, वो रहेंगी 25 फुट की, मौके के ऊपर 30 फुट है, 2.5 फुट उसमें से माइनस कर देंगे, बनी हुई आपको 25 फुट की मिलेगी। फिलहाल जो हमारी ये रोड है ये 29 फुट 10 इंच की आपको बनी हुई मिलेगी। भाई बाद में बीच में जो आपके सीवरेज वगैरह है वो हमने सारा कुछ पूरा किया हुआ है? जी बिल्कुल, पूरा सीवरेज जो है मेरा कंप्लीट है।
और सबसे बड़ी बात है यहाँ से मैंने डक्ट भी निकाल दी जो सीवरेज के अंदर से एक वैक्यूम क्रिएट करती है, एक प्रेशर क्रिएट करती है, एक गैस क्रिएट करती है, वो भी मैंने पाइप जो है लगा दी है। इसके अलावा सभी घरों को 2 घर के बीच में एक सेंटर में कनेक्शन दिया गया जहाँ पर आप अपना जो है पोर्ट होल से इस पोर्ट होल को कनेक्ट कर सकते हो। आपको घर के बाहर एक एक्स्ट्रा डम्मी या एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ से आपने सीवरेज को कनेक्ट करना। ऑलरेडी ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट है। इन फ्यूचर कभी ये सड़क नहीं तोड़नी पड़ेगी, इन फ्यूचर कभी इसको रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। इसके बीच में जो पाइप्स हैं सारी सीमेंटेड पाइप यूज़ की गई हैं, कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई पीवीसी नहीं है, कोई भट्टे वाली पाइप नहीं है। पूरा ओरिजिनल काम यहाँ पर मैंने खुद करवाया है। यश जी, एक ना मेरा और सवाल है, मेरा नहीं खा रही, जनता का सवाल है या इंडिया वांट्स टू नो। ठीक है, यूजली ना क्या होता है, बरसात ज़्यादा होगी। अब बरसात में क्या हुआ कि ना आपका जो सीवरेज है वहाँ से पानी ओवरफ्लो होकर वापस बाहर आ रहा है। वो तकरीबन सारी जगह प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आजकल जो बरसात हो रही है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, नॉर्मल पाइप जो बिल्डर हम देख रहे हैं कि नॉर्मल पाइप डाल देता है, क्या हमने कुछ अपग्रेड किया या फिर वैसे ही सेम किया? यहाँ पर जो है आपका जो बरसात का पानी है वो इस सीवरेज लाइन में बिल्कुल नहीं जाने वाला। उसके लिए एक सेपरेटेड लाइन रहेगी जिसको हम RWH के नाम से जानते हैं, रेन हार्वेस्टिंग वाटर करके एक बोर किया जाता है सोसाइटी के अंदर जहाँ पर जो है बरसात का पानी सारा घेरा जाता है, वो धरती के अंदर पानी चला जाता है। वो हम इस सोसाइटी के अंदर तकरीबन 3 से 4 बोर अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला बोर हम इस पार्क के अंदर करेंगे पूरा। अगर पार्क के अंदर पानी भी इन फ्यूचर इकट्ठा हो जाता है क्योंकि पार्क जो है हमारा रोड लेवल से 6 इंच नीचे रहने वाला, आपको पता ही है भी हर जगह जो पार्क होता है थोड़ा सा नीवा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पर हम बोर कर देंगे कुछ 100 फुट गहरा, जहाँ पर इस पार्क में कभी भी इन फ्यूचर पानी आता है तो उसका ढलान उस बोर के अंदर होगा। तो वो बोर जो है सारा पानी वैक्यूम के ज़रिए से सक कर सकता है। ये आप किसी भी जगह खुद भी घर के अंदर डेमो लगा सकते हो। मतलब आपका घर अगर 200-300 गज का है तो आप घर में अपना जो है लेंटर से पानी का पाइप निकाल कर 100 फुट गहरा एक बोर कीजिए, उसके अंदर वो पानी डाल दीजिए। उस में जो है आप जितना मर्जी पानी डाल दीजिए वो कभी फुलफिल नहीं हो सकता क्योंकि जो धरती के नीचे पानी जा रहा है, धरती इस समय बहुत प्यासी है जैसी आपको पता ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो दोस्तों, अपने ना तकरीबन सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी खासी लग रही हैं। अब ना एक चीज़ और समझते हैं कि जो एक्चुअल में हम देखने आए थे प्लॉटिंग, जो मतलब कि हम इजीली मिडिल क्लास बंदा ले सके, है ना। बड़े महंगे प्लॉट तो चलो सारी जगह है ही है, एरो सिटी हो गया, मोहाली हो गया, किसी भी जगह पे चल दो यार, वो 40-40 हज़ार रुपये गज का आपका प्राइस चला जाता है हर जगह पे। तो भाई मुझे ये ना एक चीज़ बताओ कि पहले तो यहाँ पे साइज़ क्या रहेंगे अपने प्लॉट के? पाजी यहाँ पर जो सारे साइज़ रहेंगे सारे लगभग प्लॉट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 71 प्लॉट हैं मेरे पास यहाँ पर, मतलब 71 प्लॉट्स हैं यहाँ पर, जिसमें से मेरे पास जो हैं 35 प्लॉट 130 गज के हैं, 35 प्लॉट ही 122 गज के हैं और एक प्लॉट 151 गज का है, मतलब 151 गज का है। जो 130 गज के प्लॉट हैं वो सारे ही फेसिंग ईस्ट रहने वाले हैं और साथ ही साथ जो 122 गज के प्लॉट हैं वो फेसिंग पार्क भी हैं और दूसरी तरीके से भी अवेलेबल है। मतलब आपको यहाँ पर जो है छोटी प्लॉटिंग बिल्कुल नहीं मिलने वाली। सारी जो प्लॉटिंग है 122, 130 और सिंगल यूनिट 151 गज का यहाँ पर है मेरे पास। ठीक है। सो प्लॉट साइज़ बड़े हैं, अच्छा लगा सुन के कि तकरीबन किसी बिल्डर ने प्लॉट साइज़ थोड़े से बड़े भी रखे हैं, नहीं तो हम तकरीबन देख रहे थे 80 गज, 90 गज, 100 गज, वहीं पर तकरीबन सबका दम टूट जाता था। और भाई एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, गार्डन अपने पास है, रोड अपनी अच्छी है, सीवरेज अपना अच्छा है, एक चीज़ होती है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्या वो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं? डिज़ाइन क्या कर रहे हैं सर, हमने तो लेआउट के अंदर प्रॉपर मेंशनड अप्रूव्ड करवा रखा है, गार्बेज एरिया अप्रूव्ड करवा रखा है, एसटीपी का जो वाटर वर्क्स का एरिया प्रॉपर अप्रूव्ड करा रखा है। ये दोनों जो एरिया लगभग 300 गज के आसपास पड़ते हैं। कोई बिल्डर नहीं जगह छोड़ रहा, पर हमने जगह छोड़ने के अलावा भी इनिशिएट लिया है। अभी इसको जैसे ही सोसाइटी के अंदर कम से कम बोल रहा हूँ 15 घर बन जाएंगे, मैं एसटीपी को स्टार्ट खुद करवाऊंगा आप सभी लोगों के हाथों से। आप यहाँ पर आएंगे 100% जो है मेरा जैसे प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, एसटीपी तो हम लगा कर छोड़ देंगे, पर उसको चलाने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, एक प्रेशर चाहिए होता है, उसके अंदर मलबा भी जाना चाहिए, तभी वो चलेगा। उसके लिए एटलीस्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी 4 महीने लगभग लग जाएंगे उसको स्टार्ट करते करते। ठीक है जी। तो दोस्तों ये बातें ना सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना। शायद ये आपके सवाल भी होंगे लेकिन आपके माइंड में कई बार नहीं आते होंगे, क्योंकि ये वो चीज़ है, जो छोटी छोटी चीज़ें वो तकरीबन हमारे माइंड से निकल जाती है जब भी हम कहीं पे प्लॉटिंग बुक करवा रहे होते हैं या फिर कहीं कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं। सो ये अगर इनिशियली ये छोटी छोटी चीज़ें का अगर हम ध्यान रखें ना, तो हमारे आने वाले 20 साल या 40 साल बड़े अच्छे निकलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि किसी अच्छी सिटी के अंदर घर लो, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ये सारी चीज़ें होने के बाद ना अब एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी चीज़ें यार इतनी हैं तो कहीं प्राइस भी ठोक के डाला वही 40-40 हज़ार के आसपास। भाई मुझे जैसे आपने शुरू में कहा था कि यहाँ पे हम सबसे कम रेट की रजिस्ट्री करवाते हैं, तो मुझे बताओ कैसे है और क्या प्राइस है? प्राइस देखो पाजी आपको पता ही है इस समय
मार्केट में चारों ही दिशाओं में, जैसे कि आपको पता है भी 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के नाम से सभी लोग जानते हैं। वैसे भी प्रॉपर्टी या किसी भी ज़मीन की या किसी भी सिटी की 4 एरियाज़ होते हैं। आप 4 एरिया एक्सप्लोर करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एरिया बोलते हैं अम्बाला, सेकंड हम बोलते हैं डेराबस्सी, थर्ड हम बोलते हैं मोहाली, चौथा हम बोलते हैं बनूड़। आज की डेट में जो हमें 4 एरिया यहाँ पर मेजर लग रहे हैं, चारों एरिया में आप एक्सप्लोर करोगे 35, 40, 50 हज़ार रुपये गज का आपको प्लॉट मिलेगा। पर यहाँ पर मेरे पास आपको जो कम से कम भी प्लॉट है वो है 17,100 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से, जो है मेरा BSP है यहाँ पर, बेसिक सेल्स प्राइस 17,100 प्रति वर्ग गज यहाँ से प्लॉट जो है स्टार्ट हो जाता है। भाई मुझे सुनने में गलत तो नहीं लग रहा है? दोबारा बताना एक बार। नहीं पाजी, बिल्कुल सही है आपने। गुरविंदर जी, मैं आपको ना एक बात और बताना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर ना जो प्राइस है मेरा, हाँ जी, वो तो आपको बता ही दिया, जैसे कि मैंने 17,100, ठीक है। और साथ ही के साथ जो BSP की बात कर रहे थे वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। BSP भी यही है। हाँ जी। और आप कह रहे थे कम से कम रजिस्ट्री की, बिल्कुल भी रजिस्ट्री कैसे कम रेट पर होगी? तो रजिस्ट्री तो सर आपको पता ही है आसपास में क्या रेट चल रहा है, 35,000, 40,000, 50,000 रुपये गज रेट चल रहा है। अगर आप 50,000 रुपये गज का प्लॉट लोगे, 100 गज का भी, तो 50 लाख की रजिस्ट्री कराओगे। मेरे पास तो आपका प्लॉट ही 20-21 लाख का बना, और उसके ऊपर क्या ही खर्चा आएगा लेडीज़ के नाम पर। लेडीज़ के नाम पर तो 4% स्टैंप ड्यूटी जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, कितना ही खर्चा पड़ गया, लाख रुपए भी सरकारी खर्चा सही ढंग से नहीं पड़ा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको भी सबसे कम रेट पर मेरी रजिस्ट्री हो रही है यहाँ पर। ठीक है। हाँ जी। और भाई ये रजिस्ट्री ना, ये सारी चीज़ें मिला के, और वो भी हाईवे के पास, ये मुझे सबसे अलग चीज़ लगी, क्योंकि हाईवे के पास ये रेट है ही नहीं कहीं पे, और वो भी ऐसी जगह पे। बिल्कुल सही। सो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। बिल्कुल, जो मैं यहाँ पर CCTV कैमरे भी दे रहा हूँ, जैसे हाँ कि जी, आपने जी। बता ही दिया वीडियो में। सोच रहे थे भी लास्ट में बताएंगे, और लोगों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहेगी भी हाँ जी, और जी। क्या मिलने वाला है, ये धीरे धीरे बता रहे हैं। तो CCTV कैमरा ऐसा रहेगा भी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं 12 से 14 CCTV कैमरास दे रहा हूँ। 2 पार्क के अंदर दे रहा हूँ, 2 मेन एंट्रेंस पर दे रहा हूँ, 2 बैक एंट्रेंस पर दे रहा हूँ। 6 हमारे ये हो गए। इसके अलावा जो बाकी गलियों में लगेंगे, जैसे ये वाली गली होगी, 2 यहाँ लग जाएंगे, 2 अगले वाली पे लग जाएंगे, टोटल 4 गलियाँ इंटरनल में, तो लगभग 1-1, 2-2 सब में भी लगता है। तो मेरे यहाँ पर ईजिली 14 कैमरे लग जाएंगे। साथ ही के साथ मैं प्रोजेक्ट में बाउंड्री वॉल भी आपको दिखा देता हूँ। मेरी तकरीबन 20% तक अभी बाउंड्री वॉल कंप्लीट होगी। आप देख सकते हो मेन गेट से जैसे आप राइट पे एंटर करोगे, सारी मैंने ये कॉलम कंस्ट्रक्शन के साथ बाउंड्री वॉल की आप फिनिशिंग देखिए। उसके अलावा टीप भी कर रहा हूँ। बिल्डर बाउंड्री वॉल तो कर देता है, टीप नहीं करता या प्लस्तर नहीं करता। मैं प्लस्तर करने के बाद इसके ऊपर कोशिश करूंगा भी एक बारी वाइट पेंट भी यहाँ पर करके इस बाउंड्री वॉल को भी निखारा जाए और अच्छी लगे। जब आप सोसाइटी में आओ, जब आप एरिया देखो, तो मतलब एक ना चीज़ खुद ही आपको अच्छी लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आपको पता है अभी जीरकपुर में रेट 50-55 हज़ार रुपये गज का चल रहा है, डेराबस्सी में चल रहा है 35-40 हज़ार रुपये गज का, और हाईवे पे नहीं है उनकी प्रॉपर्टीज, नहीं अंदर जाके, बिल्कुल नेशनल हाईवे पे नहीं है, नहीं अंदर है। लिंक रोड पर है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तो प्रॉपर्टी है ही नेशनल हाईवे के ऊपर। और दूसरी बात, यहाँ पर जो सड़क बनेगी, हाँ जी, हाँ जी। आप कौन सी गैस कर रहे हो, कौन सी सड़क बनेगी यहाँ पर? हम टाइल वाली गैस कर रहे हैं जी। गलत सोच रहे सर आप। अच्छा यहाँ पर लुक डांबर वाली सड़क बनाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल अलग बात होगी। डांबर वाली सड़क सोसाइटी के अंदर प्रॉपर मार्किंग करके, प्रॉपर प्लॉट नंबर अलॉट करके, प्रॉपर डिजाइनिंग करके, सड़क के ऊपर भी जैसे आप नेशनल हाईवेज के ऊपर देखते हो भी वाइट कलर का पेंट किया जाता है साइड पर, वैसे ही मैं अपनी सोसाइटी के अंदर डांबर वाली सड़क के ऊपर भी साइड पे प्रॉपर मिक्सचर वगैरह लगाकर, कॉलम वगैरह लगाकर और बरम वगैरह बांधकर, प्लॉट नंबर अलॉट करके, पर यूनिट के सामने प्लॉट नंबर लगाकर हर चीज़ मैं यहाँ पर कंप्लीट करके देने वाला हूँ। गुरविंदर जी, मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरा प्रोजेक्ट है आपको पता ही है भी हमने किसी भी प्रकार का लोन नहीं लिया हुआ। हाँ जी, हमें ये कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं है भी हमने किसी जिम्मेदार के पैसे देने हैं। ठीक है। फ्री होल्ड प्लॉटिंग है हमारी यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। सबसे सुंदर प्लॉटिंग है, सबसे बेस्ट एरिया है। और यहाँ पर जो हमारी सड़क है मेन हाईवे से, जो बाहर की लिंक रोड है हमारी, नेशनल हाईवे तो 80 मीटर दूर है जैसे कि आपको पता है, और जो मेन रोड है हमारी, उससे हमारा प्रोजेक्ट जो है 1.5 फीट हाइट पर है। ठीक है। और क्या चाहिए बताओ, 1.5 फुट हाइट पर। भाई आज ना वाकई कई दिनों के बाद एक वीडियो बनाने में ना मज़ा आया, क्योंकि वो सारी चीज़ें थी जो मैंने सोची भी नहीं थी, और मेरे ख्याल से अपने जो दर्शक हैं ना, उन्होंने भी वो बातें नहीं सोची थी जो आज उनको सुनने में मिली हैं। सो खुशी होती जब ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने होती है। सो दोस्तों, इसी जगह के बारे में कोई और भी जानकारी आपने लेनी है, किसी भी तरह की जानकारी आपने लेनी है रिगार्डिंग लोन हो या आपके घर के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि छोटी सी चीज़ है, जिस तरीके से बंदा गोल्ड इकट्ठा कर करके अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान करता है ना, वैसे ये वैसी चीज़ है कि छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके अपना घर बना लो या एक प्लॉट बना के रख लो। आने वाले टाइम में ये 17 वाली चीज़ 35 की तो होनी है, जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि हाईवे के ऊपर भी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। सो कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए नंबर पे कांटेक्ट करो, बेफिक्र आ जाओ। लेना नहीं लेना बात की बात है, मगर मुझे ये पता कि एक बार अगर आपने आकर देख लिया तो आपने नहीं भी लेना होगा ना, तब भी एक बार इन्वेस्ट कर ही लोगे आप।
सो यश जी, थैंक यू आपका यहाँ पर आने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, एक और आइडिया के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।